अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं सीटेट दिसंबर की, यानी कि 14 दिसंबर को अपीयर होने वाले हैं ना, अगर आप भी, तो आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। और लैंग्वेज के सेक्शन में, जैसे कि आपको पता है कि भाई 60 मार्क्स का होता है ना, अच्छा खासा वेटेज होता है 60 मार्क्स, ठीक है, यानी कि लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 दोनों। तो बिना पढ़े हुए लैंग्वेज 2 आप कैसे बेहतर स्कोर कर सकते हो ना, ये आज की क्लास में आपको जानने को मिलने वाला है। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें, और समझना तो ऑब्वियस सी बात है, फिर समझ के ही आप चीजें कर पाओगे। तो चलिए समझते हैं, जानते हैं। भाई लैंग्वेज की बात करते हैं ना, तो लैंग्वेज 1, ठीक है, और लैंग्वेज 2, जो कि दोनों ही आपके ओवरऑल मिला करके 60 मार्क्स का होता है, ठीक है। अभी हम यहाँ पे हमें ये पता है भाई कि अगर हम ऑप्शन की बात करते हैं ना, तो भाषाओं के टोटल 22 ऑप्शन होते हैं, 22 भाषाएं जो कि सीटेट में पूछी जाती हैं। पर भाई उनके कॉन्सेप्ट्स अलग अलग होते हैं क्या? ऐसा नहीं है ना। अगर आप हिंदी में जो चीजें पेडागोजी के टॉपिक्स पढ़ रहे हो, वही उर्दू में होते हैं, वही बांग्ला में होते हैं, वही गुजराती में होते हैं, वही मराठी में होते हैं। समझ पा रहे हो? तो भाई अगर कॉन्सेप्ट एक है, बस वो ट्रांसलेट किया गया है ना, तो आप एक लैंग्वेज प्रिपेयर करिए। अब मैं आपको पेपर में बताती हूँ किस तरीके से चीजें करनी है। जैसे कि अभी आपको पता है कि आपका पेपर जो है ना ऑफलाइन हो रहा है, तो ऑफलाइन के चलते ये आपके लिए एक बेनिफिशियल काफी ज्यादा रहता है। अगर ऑनलाइन होता तो शायद इस चीज का फायदा आप नहीं उठा सकते थे, लेकिन जब आपका पेपर ऑफलाइन है तो उस चीज का फायदा आपको पूरा उठाना चाहिए, आपको पता भी होना चाहिए ना। तो भाई चलिए समझते हैं चीजों को। जैसे मैंने कहा कि 22 भाषाएं हैं, पर कॉन्सेप्ट सबका एक है लैंग्वेज का, बस वो ट्रांसलेशन अलग अलग लैंग्वेजेस में होता है जो आपको नहीं पता होती है ना। तो भाई फॉर एग्जाम्पल हमने पेपर में क्या लिया, एक लैंग्वेज हमने हिंदी चूज करी, जिसमें हमारी बहुत अच्छी पकड़ है, हिंदी मुझे बहुत अच्छे से आती है, ठीक है। और दूसरी लैंग्वेज यानी कि सेकंड लैंग्वेज मैंने चूज कर ली इंग्लिश। गॉट इट भाई, ये दो लैंग्वेज मैंने चूज करी, दो ही तो चूज करनी होती है ना भाई, और ज्यादा तो नहीं चूज करनी होती है ना। खैर आ जाइएगा वापस। तो हिंदी पहली हमने चूज करी और दूसरी इंग्लिश चूज करी हुई है यहाँ पे। अब हिंदी मेरी बहुत अच्छी है ना, तो भाई देखिए पैराग्राफ आपकी हिंदी हो या फिर इंग्लिश हो, पैराग्राफ के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना है। अगर हम पैराग्राफ की बात करते हैं ना, तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। वो भी किसका? PYQs का। जो भी पैराग्राफ के क्वेश्चंस आते हैं उनकी प्रैक्टिस करना है। और यहाँ पे एक दो क्वेश्चन, ठीक है, एक दो क्वेश्चन जो ग्रामर के बनते हैं वो आपको वो यहीं से कवर अप हो जाएंगे, ठीक है। उसके लिए ग्रामर की बुक लेके नहीं बैठना है, आपको सिर्फ यहीं पे फोकस करनी है। और इतनी ग्रामर पढ़ के आए हुए होते हैं ना आप कि आपका आराम से कवर अप हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें हो गई, आप समझ गए होंगे। फिर वो आपका लैंग्वेज 1 हो या लैंग्वेज 2, दोनों में यही करना है, इसका कोई इलाज नहीं है ना। बचता है हमारा पेडागोजी का सेक्शन। पेडागोजी का सेक्शन बचता है, जहां पे ओवरऑल अगर हम दोनों लैंग्वेज की बात करते हैं ना, तो 15-15 नंबर का, यानी कि ओवरऑल 30 नंबर का होता है, ठीक है। 15 नंबर लैंग्वेज 1 का और 15 नंबर लैंग्वेज 2 का, ओवरऑल 30 नंबर। कंफ्यूजन कोई नहीं होगी, आई होप, ठीक है। तो फिर हम वापस आते हैं यहाँ पे। तो देखिए अब जैसे हिंदी की पहले आपने लैंग्वेज चूज करा, इसका मतलब इस पे बहुत अच्छी आपकी पकड़ है, आप हिंदी बहुत अच्छे से समझ पाते हो ना। तो इसकी जो पेडागोजी आप पढ़ रहे हो ना, तो इसकी पेडागोजी आपको पढ़नी पड़ेगी। इसकी पेडागोजी आपको क्या करनी पड़ेगी भाई? पढ़नी पड़ेगी। और मैंने आपको हिंदी की पेडागोजी पढ़ाई भी है। अब हिंदी की अगर आपने पढ़ ली है तो भाई इंग्लिश में भी तो वही चीजें आएंगी ना। पेडागोजी का सेक्शन वही रहता है, बस वो इंग्लिश में ट्रांसलेट रहता है। अगर वो उर्दू वाले बच्चे हैं आप, तो वो उर्दू में ट्रांसलेट रहेगा, ठीक है। बांग्ला वाले स्टूडेंट है तो बांग्ला लैंग्वेज में रहेगा। समझ रहे हैं? कॉन्सेप्ट तो वही होते हैं, चीजें वही होती हैं, बस वो लैंग्वेज अलग अलग हो जाते हैं आपके। तो मैंने आपको हिंदी इवन एक ही क्लास में पेडागोजी का सेक्शन जो है 15 नंबर का, वो कंप्लीट भी कराया हुआ है ना, वो आप देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब जब आपने हिंदी कर ली और आपने पेपर में ये भी देखा होगा ना, मान लीजिए लैंग्वेज 1 वाला सेक्शन है, तो लैंग्वेज 1 में क्या होता है ना, हिंदी भी आपको गिवन होता है और इंग्लिश भी आपको गिवन होता है ना। आपने भाई ये दोनों लैंग्वेज चूज करी थी ना, तो लैंग्वेज 1 में हिंदी भी होता है और इंग्लिश भी होता है। लैंग्वेज 2 में
भी आपको इंग्लिश भी गिवन होता है और हिंदी भी गिवन होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना होता है कि आपने हिंदी अटेम्प्ट कर ली प्रॉपर, ठीक है। फिर आप आते हैं लैंग्वेज 2 की तरफ। आप इंग्लिश कर रहे होते हैं, पैराग्राफ आपको करना ही पड़ेगा, उसका कोई ऑप्शन नहीं है ना, वो आपको समझना पड़ेगा और वो समझ आपको प्रैक्टिस से बनेगी। फिर आते हैं जब हम पेडागोजी की तरफ आते हैं ना, इंग्लिश की जो 15 नंबर की पेडागोजी आती है ना, वो क्या करें, मान लीजिए कि आपको इंग्लिश की लैंग्वेज समझ नहीं आ रही है ना, आपका इंग्लिश की लैंग्वेज समझ नहीं आ रही, हो सकता है कुछ क्वेश्चन आ रहे हो, कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो, लैंग्वेज 2 के ही हिंदी वाले सेक्शन में जाइए और हिंदी वाले सेक्शन में आप वो जो 15 नंबर की पेडागोजी है ना, वो एकदम सेम होती है, जो इधर होती है वही सेम चीज उधर होता है हिंदी में लिखा हुआ। अदर लैंग्वेज होगी तो वो उस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके लिखी हुई होती है ना। तो इस तरह से मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ एंड आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे ना जो मैं कहना चाह रही हूँ। तो इस चीज को समझिए, इवन आपके पास पेपर भी हो ना तो मैं आपको दिखा भी दूंगी पेपर के थ्रू कि भाई जो लैंग्वेज होता है ना वो पेडागोजी सेम होती है, हिंदी का है तो हिंदी लैंग्वेज में लिखी होती है, इंग्लिश का है तो इंग्लिश लैंग्वेज में होती है, बाकी होता सेम ही है। तो बस एक लैंग्वेज प्रिपेयर करिए, दूसरी अपने आप आ जाएगी आपको, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने जो 60 मार्क्स है ना अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो और अपने स्कोर को बेहतर कर सकते हो। भाई कितने ही नंबर चाहिए हमें, 90 मार्क्स चाहिए होते हैं। खैर ओवरऑल आप किसी भी कैटेगरी से हो, मेरा तो मानना है कि आप 90 मार्क्स का ही स्कोर करके चलिए, ठीक है। 90 क्या 100 मान के चलिए, 100 प्लस स्कोर करने का और अच्छा बेहतर भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और क्योंकि भाई अदर स्टेट में अगर आप अप्लाई करते हो तो वहां पे आपको 90 मार्क्स ही मांगते हैं, ठीक है, लेकिन जनरल कैटेगरी में ही आपको इंक्लूड किया जाता है, दैट इज वाई, इस वजह से मैं ये बोल रही हूँ। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आप समझ पाए होंगे। तो चलिए अभी समझ लेते हैं थोड़ा लाइक जो एग्जाम में पेपर आए हुए हैं ना उसके थ्रू लैंग्वेज को समझ लेते हैं, जो मैं आपको बोर्ड पे बता रही हूँ वह चीज आप पेपर पे भी देख लीजिए, ठीक है। सो अभी जाने वाले ना पेपर के थ्रू, जैसे कि आपके सीरेट का एग्ज़ाम जो हुआ था ना उसमें लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 1 में ही जो आपका हिंदी और इंग्लिश, ठीक है, जो 2 लैंग्वेजेस हैं इनमें मैं आपको सिमिलैरिटी दिखाती हूँ ना। जो आपके पेडागोजी के 15 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, 15 क्वेश्चन जो पेडागोजी के होते हैं वो सेम हैं ना। तो चलिए देखते हैं ये पैराग्राफ वगैरह जो कि आपको करना ही पड़ता है, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। जैसे ये फिगर वाला क्वेश्चन आप देख पा रहे हो ना, दैट फाइंड वर्ड्स एंड फ्रेजेस विच रिलेट टू द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी कि फैमिली, रिलेशनशिप एंड फीलिंग्स। और ये सेम क्वेश्चन आपको हिंदी में भी मिलेगा, यानी कि लैंग्वेज 1 के ही हिंदी वाले सेक्शन में जाओगे जब आप ना, तो देखिएगा, ये देखिए हिंदी वाले सेक्शन में आ गए, लैंग्वेज 1 ही था, ये देखिए सेम क्वेश्चन आपको यहाँ पे हिंदी में दिखेगा। निम्नलिखित शब्दों से संबंधित शब्द और वाक्यों का पता लगाइए। परिवार, संबंध और भावनाएं। तो मैं यही आपको बताने की कोशिश कर रही थी कि भाई जो आपका लैंग्वेज 1 होता है और लैंग्वेज 2 होता है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने लैंग्वेज 1 में हिंदी चूज़ किया है और लैंग्वेज 2 में इंग्लिश है, ठीक है। अब कुछ लोग हिंदी और संस्कृत चूज़ कर लेते हैं या फिर जो भी आपको बेहतर लगती है इस तरीके से। तो भाई अगर लैंग्वेज 1 आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो वो आपकी बेहतर ही होगी, वो आप कर लोगे ना। स्टिल कोई इशू आ रहा है लैंग्वेज में, प्रॉब्लम आ रही है कोई शब्द का मीनिंग समझने में, तो आप लैंग्वेज 1 के ही इंग्लिश वाले सेक्शन में जाके देख सकते हो। एग्जैक्टली वैसे ही इंग्लिश वाला सेक्शन जब आप अटेम्प्ट कर रहे होते हो ना तो पैराग्राफ तो आपको वहीं से करना पड़ेगा, लेकिन जो 15 नंबर की पेडागोजी होती है वो लैंग्वेज 2 के हिंदी वाले सेक्शन में जा कर के आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे ना। इस तरह से आपको सिर्फ एक ही लैंग्वेज प्रिपेयर करनी है भाई, सारी लैंग्वेजेस क्यों रटोगे आप, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ें होती हैं एंड आई होप कि अब तो आप समझ ही गए होंगे और इसी तरह से प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए। फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है, और शेयर भी कर देंगे अपने दोस्तों के साथ। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते